क्या आपने कभी विशाल नीले आकाश को देखा है, उसकी अनंतता को महसूस किया है और उसकी गहराई में खो जाने का अनुभव किया है और ये विश किया है कि काश आप उड़ सकते, जैसे पंछी बिना किसी बंधन के, बिना किसी सीमा के बस उड़ते चले जाते हैं। इंसान हमेशा से ही पंछियों की तरह हवा में उड़ने के आइडिया से फैसिनेटेड रहे हैं। ये फैसिनेशन सिर्फ उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम और एडवेंचर की भावना से भी जुड़ा है। हम फ्रीडम, एडवेंचर और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का सपना देखते हैं। आसमान से धरती को देखना एक अलग ही अनुभव होता है, जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। उड़ान के साथ इसी टाइमलेस फैसिनेशन ने अनगिनत कहानियों, कविताओं और गीतों को इंस्पायर किया है। ये कहानियां हमें हमारे सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही दो कहानियां हैं लियम ओफ्लैहर्टी की हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक यंग सीगल की पहली उड़ान की कहानी है, और फ्रेडरिक फॉर्साइथ की द ब्लैक एरोप्लेन, जो एक पायलट की मिस्टीरियस जर्नी की कहानी है, जो हमें आसमान के थ्रू कैप्टिवेटिंग जर्नीज पर ले जाती हैं। ये कहानियां हमें आसमान की अनंतता और उसकी मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां एक कहानी एक यंग सीगल के अपने डर पर विजय पाने के ट्रायम्फ को सेलिब्रेट करती है, उसकी पहली उड़ान की खुशी और उसके साहस की कहानी है, वहीं दूसरी कहानी हमें अननोन के साथ एक मिस्टीरियस इनकाउंटर में डुबो देती है। एक पायलट की कहानी जो एक अजीब और रहस्यमय अनुभव से गुजरता है। दोनों ही कहानियां करेज, सर्वाइवल और ड्रीम्स की परस्यूट के यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए उड़ान के मेटाफोर का यूज करती हैं। ये कहानियां हमें हमारे सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि फियर और अनसर्टेनिटी का सामना करते हुए भी हम अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। हमें बस अपने डर पर विजय पाने की जरूरत है। द ह्यूमन स्पिरिट अपनी लिमिटेशन से मुक्त होकर अननोन को एम्ब्रेस करना चाहता है। ये कहानियां हमें हमारे सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती हैं और हमें हमारे अंदर छुपे साहस को पहचानने में मदद करती हैं। लियम ओफ्लैहर्टी की लिखी कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक यंग सीगल की कहानी बताती है, जो अपनी पहली उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी न केवल एक पक्षी की उड़ान की है, बल्कि यह साहस, आत्मविश्वास और परिवार के समर्थन की भी कहानी है। वो अपने परिवार को एफर्टलेसली समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखता है, उनके ग्रेसफुल मूवमेंट्स को एडमायर करता है और सोचता है कि क्या वो भी कभी ऐसा कर पाएगा, और उनके साथ ज्वाइन करने के लिए तरसता है। उसे लगता है कि अगर वो उड़ नहीं पाया तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। डर उसे पैरालाइज कर देता है। उसे लगता है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की और गिर गया तो क्या होगा। यह डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वो क्लिफ के किनारे पर अकेला खड़ा है, जंप करने से बहुत डरता है। उसे लगता है कि नीचे गहरे समुद्र में गिरने का खतरा बहुत बड़ा है। उसके माता पिता उसे कोक्स करने की कोशिश करते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसे बस अपने पंख फैलाने की जरूरत है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वो उसे खाना लाते हैं ताकि वो भूखा न रहे और उसकी एनर्जी बनी रहे। उसे उड़ने के लिए एनकरेज करते हैं। वे उसे दिखाते हैं कि उड़ान भरना कितना आसान और नेचुरल है, लेकिन यंग सीगल डर के मारे जमा हुआ रहता है। उसे लगता है कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे। अंत में भूख और डेस्पिरेशन से प्रेरित होकर वो सोचता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वो फेथ की एक लीप लेता है। वो क्लिफ से कूद जाता है, अपने दिल की धड़कन को महसूस करता है। वो अपने पंख फैलाता है और उनके नीचे हवा को महसूस करता है। उसे लगता है कि हवा उसे सहारा दे रही है। उसे अपनी आश्चर्य होता है कि वो सच में उड़ रहा है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने यह कर दिखाया। वो उड़ रहा है। डर गायब हो जाता है और उसकी जगह कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट ले लेती है, और उसकी जगह फ्रीडम की एक्सिलरेटिंग फीलिंग ले लेती है। उसे लगता है कि वो अब किसी भी चीज से नहीं डरता। वो आकाश के विशाल एक्सपेंस में अपने परिवार के साथ जुड़ जाता है और उन्हें देखकर उसे गर्व महसूस होता है, और आखिरकार उड़ान की खुशी को समझ जाता है। उसे लगता है कि उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब वो अपने परिवार के साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।
हिज फर्स्ट फ्लाइट एक सिंपल येट पावरफुल स्टोरी है जो फियर को ओवरकम करने और न्यू चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने के बारे में है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक यंग सीगल अपने डर को मात देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है। यंग सीगल का जर्नी उन चैलेंजेस के लिए एक मेटाफोर है जिनका हम सभी को लाइफ में सामना करना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर एक जर्नी में स्ट्रगल्स और सेटबैक्स होते हैं, लेकिन परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन से हम उन्हें पार कर सकते हैं। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से हिचकिचाते हैं। यह हेजिटेशन हमें ग्रोथ और न्यू एक्सपीरियंसेस से दूर रखता है। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। डर हमें अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से रोक सकता है। यह हमें इमोबिलाइज कर सकता है और हमें उन अपॉर्चुनिटीज से दूर रख सकता है जो हमारे सामने होती हैं। लेकिन जब हम अपने डर को कॉन्कर करते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कहानी ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने में फैमिली सपोर्ट के महत्व को हाईलाइट करती है। यह दिखाती है कि कैसे एक सपोर्टिव फैमिली हमें हमारे सबसे कठिन समय में स्ट्रेंथ और करेज दे सकती है। यंग सीगल का परिवार उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। वे हमेशा उसके साथ होते हैं, उसे इनकरेज करते हैं और उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि वह उड़ सकता है। वो उसे इनकरेज और गाइड करते हैं, तब भी जब वो खुद पर डाउट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हमारे पास सपोर्टिव लोग होते हैं तो हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। उनका प्यार और सपोर्ट उसे अपने डर का सामना करने और अपने गोल को अचीव करने की ताकत देता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एनकरेजमेंट और सपोर्ट हमें हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट हमें याद दिलाती है कि हम में से हर एक के अंदर ग्रेटनेस की पोटेंशियल है। यह हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने डर को पीछे छोड़ें और अपने सपनों की ओर उड़ान भरें। कभी कभी हमें बस एक लिटिल एनकरेजमेंट और फेथ की एक लीप की जरूरत होती है उन विंग्स को डिस्कवर करने के लिए जो हमें कभी पता ही नहीं था कि हमारे पास हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करेज और फैमिली सपोर्ट के साथ हम किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। यह हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने सपनों की ओर बढ़ें और अपने जीवन की उड़ान भरें। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक रिमाइंडर है कि हम सभी के अंदर एक सीगल है जो उड़ने के लिए तैयार है। हमें बस अपने डर को पीछे छोड़ना है और अपने सपनों की ओर उड़ान भरनी है। सेक्शन 4 लॉस्ट इन द स्टॉर्म, द ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेडरिक फॉरसाइथ की द ब्लैक एरोप्लेन हमें एक डेंजरस स्टॉर्म में फंसे एक पायलट के साथ एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर ले जाती है। पायलट एक बिजनेस ट्रिप के बाद घर वापस उड़ रहा होता है। वो अपने परिवार को देखने के लिए ईगर है। अचानक एक भयंकर तूफान उसके प्लेन को अपनी चपेट में ले लेता है। वो जमीन से सारा कांटेक्ट खो देता है। ईंधन कम होता जा रहा है और वो डिसोरिएंटेड हो रहा है। ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं तो एक रहस्यमय काला एरोप्लेन उसके बगल में दिखाई देता है। काले प्लेन का पायलट उसे स्टॉर्म के थ्रू गाइड करता है। वो उसे सेफ्टी की ओर ले जाता है, लेकिन जिस रहस्यमय तरीके से वो प्रकट हुआ था उसी तरह काला एरोप्लेन गायब हो जाता है। पायलट सेफली लैंड करता है, एक्सपीरियंस से बैफल्ड होकर। वो उस स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी के बारे में सोचता है जिसने उसकी जान बचाई। Section 5 Unraveling the Enigma Themes of Survival and Trust। The Black Aeroplane Survival और Strangers की Kindness की एक सस्पेंसफुल टेल है। कहानी अननोन के फेस में ट्रस्ट के थीम को एक्सप्लोर करती है। पायलट को लाइफ और डेथ सिचुएशन में एक कंप्लीट स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रहस्य में डूबा काला एरोप्लेन होप और अनएक्सपेक्टेड हेल्प का सिंबल बन जाता है। क्या यह पायलट की इमेजिनेशन का एक फिगमेंट था, एक गार्डियन एंजल, या सिंपली एक और पायलट जो मदद की कॉल का जवाब दे रहा था? कहानी इस क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देती है, जो इसकी इंट्रीग को और बढ़ा देता है। द ब्लैक एरोप्लेन
हमें याद दिलाती है कि हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी मदद अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ सकती है। यह हमें ह्यूमैनिटी में फेथ रखने और करेज और ओपन माइंड के साथ अननोन को एम्ब्रेस करने के लिए इनकरेज करती है।